हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप देखिए, कल जो है रेलवे ग्रुप डी का 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है? जिसका जो मैं आपको बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है मैं आपके साझा करने वाला हूँ। तो देख लेना है कि किस प्रकार से जो कल जो है आपके 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? उससे पहले एक बार और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और बगल में ही आपका एक बेल आइकन घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो आप उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि देखिए, अप्रैल 2025 में प्रचारित शासित ऐप निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा जो आपको लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। हालाँकि ऑप्शन इस प्रकार से आपको नहीं दिया गया था, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ उसमें आपको आंसर वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर साक्षात ऐप की बात किया जाए तो ये आपका भारत का राष्ट्रीय आपदा पूर्व चेतावनी पोर्टल और एक आपका ऐप है, जिसे आपके एनडीएम यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। और अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, भूकंप, फ्लू से सुरक्षित रहने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करने का जो आग्रह किया गया था, ये आपके मन की बात में किया गया था, जिससे कि ये आपका जो ऐप है ये चर्चा में आया था। और ये ऐप जो है ये आपका दूरसंचार विभाग केंद्र यानी कि सी डॉट के सहयोग से कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल मानकों के आधार पर जो है विकसित किया गया है। तो ऑप्शन में आपको मतलब सी डॉट आपका दिया गया था, यानी दूरसंचार विकास केंद्र आपका दिया गया था। तो इसी के सहयोग से ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन में आपका सी डॉट गया दिया गया था, तो सी डॉट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और आगे के शिफ्ट में अगर पूछा जाता है कि साक्षात ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसे आपका एनडीएम यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है आपको लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजन निम्नलिखित में से जो है किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा गया था। यहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए थे। देखिए, मैं आपको देखिए बता देता हूँ, प्रसिद्ध संगीतकार आपको डॉक्टर एन राजन एक आपके विख्यात वायलिन वादक है, जिन्हें आपके भारत सरकार ने जो है उन्हें कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2026 में पद्म विभूषण जो है जो आपको इसमें सम्मानित किया गया। तो एक ऑप्शन में देखिए आपका वायलिन वादक दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका वायलिन वादक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी शिफ्ट में अगर पूछा जाता है कि डॉक्टर एन राजन संगीत के किस घराने या शैली से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, देखिए डॉक्टर एन राजन जो है ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय से आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थलापति की पार्टी का नाम जब से पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प दिए गए थे। जब मैं आप देखिए, तमिलनाडु के हाल ही में नए मुख्यमंत्री जो आपके बने थे, ये आपके अभिनेता से ही जोशी बिसाय, जिन्हें आपके थलापति विजय भी कहा जाता है। और उनकी राजनीतिक पार्टी का जो नाम है, ये तमिल का वेंट्रेटी का मतलब कि कंजकम है, मतलब कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका टीवी के आपको कहा जाता है। तो टीवी के ऑप्शन बी में विकल्प में दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीवी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कितने सीट जीत करके आपके मतलब तमिलनाडु का आपका बना है, तो आगे देखिए आपका 234 में से 108 सीटें जीत कर ये आपका बना है। तो देखिए ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर जो बैठक आपको कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पे इस प्रकार से 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दें कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जो आपका पार्लियामेंट्री बैठक है, ये भारत के मुंबई लोक भवन शहर में आपको आयोजित किया गया था। तो देखिए, ऑप्शन में आपका मुंबई आपको दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या-क्या प्रश्न आपके संभव बन सकता है। जैसे कि फरवरी 2026 में आयोजित भारत-फ्रांस शिखर बैठक में दोनों देशों के संबंधों को अपग्रेड कर कर जो आपको क्या नाम दिया गया है। तो देखिए, इसका जो नाम है यहाँ पे स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजी पार्टनरशिप, यानी कि विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जो नाम यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट अगर पूछा जाए 2026 में भारत और फ्रांस को किस विशेष वर्ष के रूप में आपको मनाया जा रहा है, तो ये जो आपका आंसर इसका हो जाएगा इंडिया फ्रांस नवाचार वर्ष हो जाएगा, ठीक है? यानी कि विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जो नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस किस विशेष वर्ष के रूप में आपको मना रहा है, तो ये जो आपका जो है फ्रेंड्स आपका इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, यानी कि भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में जो आपको मना रहा है। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फरवरी 2026 में भारत के किस शहर में आयोजित एआई इम्पैक्ट सर्विस जो है आपको हिस्सा लिया था, ये आपका न्यू दिल्ली में जो है आपके हिस्सा लिए थे, ठीक है? फरवरी 2026 में मुंबई की यात्रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत की कौन-सी आधिकारिक यात्रा है जो कि आपको रहा था? तो ये जो आपका देखिए चौथी यात्रा आपका रहा था, और मुंबई की जो है ये इनकी पहली यात्रा आपको रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि देखिए, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने
बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जो आपका जीते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से जो आपके 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि देखिए मुरली श्री शंकर जी हैं जो यहाँ आपके लंबी कूद में जो है आपके 8.15 मीटर से छलांग लगा के आपके गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मुरली श्री शंकर ऑप्शन बी विकल्प यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस वर्ष का मतलब कि किस वर्ष का जो है आपका स्पोर्ट्स जो है मैन ऑफ द ईयर्स का अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, यानी कि स्पोर्ट्स बात की जाए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है ये दिया गया है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार से 4 विकल्प जो आपको दिए गए थे। देखिए चलिए मैं आपको वर्ष 2026 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये देखिए स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज के द्वारा दिया गया था। तो कार्लोस अल्कराज जो है इस पे बी विकल्प यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो आपका 2025 का ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें आपका 2025 के लॉरियस अवार्ड से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो अब आपका 2026 में भी आपका लॉरियस से प्रश्न पूछा गया है। तो आगे के शिफ्ट में लॉरियस अवार्ड 2026 के विजेताओं की लिस्ट आप लोग को एक बार मैं बता देता हूँ, जहाँ से आपको आगे के शिफ्ट में जो भी पूछा जाएगा। जैसे कि लॉरियस अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये देखिए अरियाना सवालिन का जो है आपको दिया गया है। और जो आपका अरियाना सवाल का जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ये जो आपका बेलारूस देश के जो आपका रहने वाले हैं, ठीक है। टीम ऑफ द ईयर का पुरुष अलग अलग पूछा जाए तो ये आपका पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन को है यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है ये, ठीक है टीम। और फ्रांस से जो है आपका देश से आपको बिलोंग्स करते हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड अगर पूछा जाता है तो ये आपके लैंडो नॉरिस इसी में दिया गया है, जो कि आपके फार्मूला 1 खेल से आपको संबंधित है, ठीक है। और ब्रिटेन के जो आपके रहने वाले हैं कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार आपसे अगर पूछा जाता है तो ये आपके रोरी मैकइलरॉय को आपको दिया गया था, जो कि आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। और देखिए उत्तरी आयरलैंड जो है देश है आपसे संबंधित है, ठीक है। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपके लामिन यमाल का आपको दिया गया, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है और स्पेन देश आपके रहने वाले हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपके नादिया कोमनेची के जो है आपको दिया गया है, जो कि आपको जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है और रोमानिया के जो आपका रहने वाले कंट्री से है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार आपसे पूछा जाता है तो ये आपके यूएसए के जो है स्नो बोर्डिंग को आपको दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी का पुरस्कार ये ब्रेगियल के ग्रेवियर अवार्ड का जो दिया गया, जो कि तैराकी खेल से आपसे संबंधित है, ठीक है। वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके यूएसए के जो है स्नो बोर्डिंग में आपको बता दिया है, स्नो बोर्डिंग जो है आपको संबंधित है, ठीक है। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन का जो अवार्ड है ये देखिए टोनी क्रूज को आपको दिया गया, जो कि आपके जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का अवार्ड जो है इसमें आपको फुटबॉल मार्क्स आपको दिया गया है। तो ये देखिए सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले 70वां वार्षिक बैलन डी समारोह जो है पहली बार पेरिस से बाहर निम्नलिखित में से किस शहर में जो है आपको आयोजित कराया जाएगा। तो ये आपको से पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार से 4 विकल्प आपको दिए गए थे। चलिए मैं आपको बता दूं कि 70वां जो वार्षिक बैलन डी पुरस्कार समारोह जो है ये 26 अक्टूबर 2026 को जो है ये आपका इंग्लैंड के लंदन शहर में जो है आपको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका इतिहास में पहली बार जो है जब ये समारोह जो है पेरिस से बाहर जो आपको आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए लंदन ऑप्शन में आपको दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका लंदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2025 का पुरुषों का बैलन डोर पुरस्कार जो है ये किसने जीता था, तो ये जो है आपको उस्मान डेम्बलिंग के द्वारा जो है जीता गया था। और सबसे ज़्यादा बार बैलन डोर पुरस्कार 8 बार जो है ये किसने जीता है, तो ये आपका लियोनेल मेसी के द्वारा जो है आपको जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल संस्कार और सफलता की नए उड़ान टैगलाइन के साथ जो है इस राज्य सरकार ने जो है ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरओ 2026 पहल की शुरुआत की आपका किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार से 4 विकल्प जो आपको दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरओ 2026 जो कि पहल है मध्य प्रदेश के राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि आपका एक व्यापक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास अभियान है। तो देखिए मध्य प्रदेश ऑप्शन सी विकल्प यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका था कि देखिए 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक कौन सी बैठक नंबर था, तो आपसे पूछा गया था। यहाँ पे इस प्रकार से 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए थे। देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो आपका 60वीं बैठक था, जो कि आपका अप्रैल
2026 में जो आपका हुआ था, इसमें ये 60वां बैठक जो है आपका रहा था। तो देखिए 60वां बैठक ऑप्शन सी विकल्प यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर पूछा जाता है कि अप्रैल 2026 की 60वीं एमपीसी की बैठक किसकी अध्यक्षता करने वाले वर्तमान जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, ये आपके कौन है? तो ये आपके संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, अप्रैल 2026 में आपके घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आपका सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो आपका इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति का कितना अनुमान जो है लगाया गया है? कि आपका 4.6% का अनुमान जो है लगाया गया है। इसके अलावा वर्तमान नियमों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं और वर्ष में कम से कम इसकी कितनी बार जो है आपको बैठक यहाँ पे अनिवार्य है। तो इसमें आपके कुल सदस्यों की जो संख्या है, ये आपका 6 सदस्य होते हैं, ठीक है? और 4 बैठकें जो है आपका होता है, जो कि प्रत्येक की तिमाही में आपको कम से कम 1 बैठक आपको अनिवार्य होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको जो है याद रख लेना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका है कि दिसंबर 2025 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक में जो है रेपो रेट को घटाकर जो है कितना आपका निर्धारित किया गया था? जिसे कि वर्ष 2026 की बैठकों में इसमें आपको यथावत यानी कि अनचेंज आपको रखा गया है। जहाँ पे इस प्रकार से 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि दिसंबर 2025 की आपका एमपीसी मीटिंग में जो है आपको आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट घटा करके आपको ये 5.25% जो आपको कर दिया था। और इसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि अगस्त 2026 में देखिए सभी बैठकों में इसी स्तर पर जो है आपको अनचेंज यानी कि बरकरार रखा गया है। यानी कि किसी ने कहीं ने बताया कि सर अप्रैल का 2026 का मतलब कि जो रेपो रेट आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मैं बता दूँ कि अगस्त 2026 तक की सभी बैठकों में जो है आपके मतलब बोल सकते हैं 5.25% से ही जो है ये आपका मतलब कि रेपो रेट आपका बरकरार जो आपको रखा गया है। तो अप्रैल का पूछा मई में पूछा जाए या जो भी पूछा जाएगा तो आपका 5.25% ही जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दिसंबर जो है फ्रेंड्स 2025 में जो आपका बैठक हुआ था, इसमें आपका रेपो रेट को आपको 25 बेसिक पॉइंट घटा करके 5.25 आपको परसेंट कर दिया गया था। और अगस्त 2026 तक जो है इसे आपका अनचेंज जो है आपको रखा गया है। तो 5.2% ऑप्शन बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक।